सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 1 तारीख है, मंगलवार है। एक नए महीने में हम लोग प्रवेश करते हैं, एक नए दिन में हम लोग प्रवेश करते हैं और आज के दिन में कलीसिया बालक यीशु की संत तेरेसा की स्मृति मनाती है, पर्व मनाता है। संत तेरेसा कुंवारी तथा धर्माचार्य तथा मिशन के संरक्षिका के रूप में कलीसिया की वो सेवा आज के दिन में भी दे रही अपनी मध्यस्थता के द्वारा। इसलिए कलीसिया आज के दिन में संत बालक यीशु की संत तेरेसा का जीवन पर मनन चिंतन करने के लिए हमें बुलाता है और आज का सुसमाचार भी इन्हीं बातों को लेकर हमें ध्यान करने के लिए हमें निमंत्रण देता है। बालक यीशु की संत तेरेसा यानी कि उनका दिल, उनका मन छोटे बालकों जैसे, छोटे बच्चों जैसे सरल, शुद्ध, पवित्र था और उस पवित्रता से वो प्रभु से प्यार करते थे। उस पवित्रता को दूसरों के साथ, अपने जीवन के साथ साझा करते थे, बांटते थे और ये प्रेरणा का स्रोत रही सबके लिए। और उन्होंने उनको मिशन के संरक्षिका के रूप में चुना, क्योंकि मिशन के प्रति उनका जो लगाव, उनका प्रेम जो था और जिस वजह से वो प्रार्थना में समय बिताते थे मिशन के लिए, इसलिए मिशन के संरक्षिका के संत के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो आज के दिन में इस महान संत के पर्व को मनाने के संदर्भ में हम लोग प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन समझने की चेष्टा करें। आज के पहले पाठ में, जो कि कुरिन्थियों को लिखे हुए संत पौलुस के पत्र से, पहले पत्र से अध्याय 13 पद संख्या 4 से 13 का प्रसंग है और हम सभी इस प्रसंग को अच्छे से जानते होंगे। ये मुख्य रूप से असली प्रेम के बारे में लिखा है। इसमें बताया गया है प्रेम क्या है। सबसे पहले बताया गया है कि प्रेम क्या है। यहाँ पर कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख उल्लेख करना चाहता हूँ। प्रेम सहनशील है, प्रेम दयालु है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम ढींग नहीं मारता, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, प्रेम अपना स्वार्थ नहीं खोजता, प्रेम नहीं झुंझलाता, प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता। जब बातें ये सुनते हैं, पढ़ते हैं या सुनाते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना पवित्र है ये प्रेम, कितना शुद्ध है ये प्रेम, कितना एक हम सबों को सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से भर देता है, जीवन देने वाला ये प्रेम है। और इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बताता प्रेम वास्तव में है क्या, लेकिन लोग असली प्रेम के बारे में जानते नहीं। असली प्रेम के बारे में यहाँ पर बताया प्रेम है क्या और प्रेम क्या करता है। आगे लिखा है प्रेम क्या करता है। प्रेम दूसरों के साथ, दूसरों के सदाचरण से प्रसन्न होता है, दूसरों के अच्छे आचरण से प्रसन्न होता है। प्रेम सब कुछ ढक लेता है, प्रेम सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है। प्रेम सब कुछ सह लेता है। प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। भले बाकी सभी भविष्यवाणियां हो, ये सारी चीजों का अंत हो सकता, प्रेम का अंत नहीं होगा। एक ऐसा प्रेम का जीवन के बारे में आज के दिन में प्रभु हम सबों को बताता है और ऐसे प्रेम को जानने के लिए, समझने के लिए और ऐसे प्रेम में जीने के लिए हम सबों के लिए बुलावा दिया गया है। बहुत कठिन होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रेम दूसरों के सदाचरण से प्रसन्न होना, दूसरों के अच्छे आचरण से प्रसन्न होना, वो प्रेम का एक प्रतीक है। प्रेम सब कुछ ढक लेता है। किसी के बारे में कोई गलत हुई, कोई बात हुई, कोई भूल चूक हुई, उसको उजागर नहीं करता, ढक लेता है। प्रेम सब कुछ पर विश्वास करता है, भरोसा करता है। प्रेम नई आशा, कुछ आशा कर, सब कुछ की आशा करता है। प्रेम सब कुछ सह लेता, प्रेम जो करता है वो सह लेता है, वो बर्दाश्त करता है। वे प्रेम का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यहाँ पर और लिखा है प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, ढींग नहीं मारता, घमंड नहीं करता, अपना स्वार्थ नहीं खोजता। दुनिया का प्रेम हम देखते हैं स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम, ईर्ष्या से भरा हुआ प्रेम, ढींग मारने का प्रेम, घमंड करने का प्रेम
और झुंझलाना, बुराई का लेकर रखने का प्रेम, ऐसा प्रेम दुनिया का प्रेम है जो इंसान का जीवन का निर्माण नहीं करता बल्कि इंसान के जीवन को तोड़ता है, मरोड़ता है, बर्बाद करता है, खत्म कर देता है। इसलिए प्रभु हमारे सामने प्रेम की परिभाषा, नई परिभाषा, प्रभु की प्रेम की परिभाषा रखता है कि ये प्रेम से प्रेम करेंगे तो लोगों का जीवन का निर्माण हम करेंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे, गिरे हुओं को ऊपर उठाएंगे, गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। जीवन देने वाला प्रेम है और ऐसा प्रेम हम सभी समझे, ऐसा प्रेम दुनिया के सभी लोग समझे। दुनिया में शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, अमन चैन कायम रहेगा। अन्यथा अगर स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम से दुनिया बर्बादी की ओर जा रही है और इसी बात को हम लोग दुनिया में देखते हैं। तो आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा बताता है, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु ने बार बार छोटे बच्चों का उदाहरण क्यों इस्तेमाल किया? बड़ी रहस्यमय बातें बताने के लिए बड़ों को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बच्चे दिल और मन के सच्चे और अच्छे, निष्कपट, निर्दोष होते हैं। कोई कपट नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई आडंबर नहीं होता बच्चों के अंदर। बच्चे बिल्कुल सरल स्वभाव के होते हैं। ऐसा बन के जीने के लिए, बड़े होने पर भी ऐसा बन के जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, जो कि हम सभी बड़े लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। बच्चा हमेशा सोचता है मैं छोटा हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे सीखना है। और जो सीखता है प्रभु से वही प्रभु का जीवन को जी सकता है, ईसाई जीवन जी सकता है। हम सभी बड़े होने के बाद सोचते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे किसी ने सिखाने की, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे मनोभाव हम रखते हैं। ऐसे मनोभाव में यानी कि घमंड रखना, ऐसे घमंडी लोग प्रभु के लिए प्रिय नहीं है, प्रभु के कार्य नहीं कर सकते, प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकते। इसलिए आज के दिन में हम सबों को प्रभु फिर एक बार छोटे बच्चों का उदाहरण हमारे सम्मुख रखते हुए, छोटे बच्चों जैसे विनम्र, विनीत, सरल, शुद्ध मन के, शुद्ध दिल के होने के लिए और इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु की बातों को फिर एक बार ग्रहण करें, फिर एक बार प्रभु से हम प्रार्थना करें। आज के संत बालक यीशु के संत तेरेसा की मध्यस्थता मांगे ताकि हम सभी दिल मन से सच्चे अच्छे होकर प्रभु से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार करें, प्रभु का कार्य करें, प्रभु की सेवा करें। इस प्रकार के जीवन से प्रभु की महिमा हम सभी करें। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने आज के दिन में सुना है, वो वचन गहराई से ग्रहण करने के लिए और उसके अनुरूप जीने के लिए प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम सभी मांगे। क्योंकि आज भी दुनिया प्यार की भूखी है और दुनिया को मालूम नहीं सच्चा प्यार क्या है, असली प्यार क्या है, दुनिया को मालूम नहीं। दुनिया गलत प्रेम के पीछे जाते हुए बर्बाद हो रही है। इसलिए प्रभु का वचन जो हमें बताता आज के पहले पार्ट में, उस पवित्र प्रेम को जानने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए हम प्रभु से विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगे। हम प्रार्थना करें सभी बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए, दुनिया में दुनिया की चीजों के पीछे अपनी प्यार की खोज करते हुए जाते हैं, उन सबों को प्रभु का प्यार मिले, प्रभु के प्यार में आगे बढ़े। वही प्रभु हम सबों को बहुत की आशीष प्रदान करें, हम सबों को बहुत कृपा और अनुग्रह प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।